शुमार चीज़ें सोच, अच्छा वो उसका फ़लाँ मसला हो जाए, वो मेरे पास आए तो फिर से हमारा रिश्ता बहाल हो जाए, हैं जी। वो उसके साथ ये मामला हो, वो उसे छोड़ के चला जाए, उसके पास कोई ना रहे, तो वो किधर आएगा। कि आप इतनी स्टडी कर दो कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हूँ या फिज़िकल हूँ, आप अपना 100% दें। ये आपका एरिया है ना, ये आप कर कामयाब होना चाहते हैं ना, तो बजाय इसके कि आप इसका शिकवा करते रहें। में ना हमारे बेशुमार प्रॉब्लम होते हैं, बेशुमार इस तरह की शिकवा शिकायत होती हैं। जैसे कह लें कि हम लोग अक्सर कहते होंगे, अगर घर वाले मुझे वहाँ लाहौर स्टडी के लिए भेज देते ना, तो मैं कमाल करके दिखाता। मैं आज जो कुछ हूँ ना, वो इस वजह से हूँ कि अपने शहर में पढ़ता रहा। अगर मुझे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले देते ना, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो फिर देखते मैं कितना अच्छा पढ़ के दिखाता। मैं तो बिज़नेस करना चाहता था जी, लेकिन घर वालों ने मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रकम ही नहीं दी, तो मैं नहीं कर सका। नहीं तो आज तो मैं इतना पैसा कमा रहा होता कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती। या हम ऐसे बहुत सारे सोच रहे होंगे कि यार अगर वो जो मुफ्ती कवि के साथ हुआ है ना, अगर वो ऐसा करता तो ना होता उसके साथ। या कहते जी वो उसके साथ जो हरीम शाह थी ना, वो अगर ऐसा करती तो ऐसा हो जाता। अगर मरीम नवाज ये करे तो ये हो जाएगा। अगर इमरान खान साहब ये कर लें तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर वो फ़लाँ सियासतदान हमारे हलके का वो ये काम करे तो ये हो जाएगा। हम लोग इस तरह की डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, यानी हम आपस में दोस्तों में बैठ के हम ये बात कर रहे होते हैं, अगर वो फ़लाँ बंदा ये काम कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ हमने अपने जहन में कुछ दूसरों के लिए प्लानिंग कर रखी होती है। हम कह रहे हैं अगर वो फ़लाँ बंदा इस तरह मेहनत करे तो कामयाब हो जाएगा। अगर वो फ़लाँ बंदा जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का है, अगर वो इस तरह मैथ पढ़े तो क्या होगा, कामयाब हो जाएगा। लेकिन खुद का शायद मुझे ना पता हो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। होता है हमारे यहाँ इस तरह। अच्छा, मैं चाहूँगा आप अपने प्रॉब्लम्स बताइएगा कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर प्रॉब्लम्स किस, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। किसी की ज़िंदगी में हो जी? हमारे यहाँ 3 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। कितनी तरह के जी? 3 तरह के। आसान करता हूँ। एक प्रॉब्लम वो होता है जिसको आप यूँ कह लें कि जो हमारे अपने पैदा किए होते हैं। यानी इस भाई के साथ मेरी लड़ाई हुई है, भाई के साथ झगड़ा हुआ, तो वजह पता क्या बनी थी? गाली मैंने दी थी। यानी मेरा अपना पैदा किया हुआ प्रॉब्लम है, मैं गुस्से में आ गया, मैं लड़ पड़ा उससे। मैं कोई ऐसी प्रॉब्लम जो मेरी वजह से हुई हो। क्या जी? पहली कौन सी प्रॉब्लम की टाइप है? हर वो प्रॉब्लम जो मेरी वजह से पैदा की हूँ। एक तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा वो जो लोगों की वजह से हूँ और सामना मुझे करना पड़ा हो। बात समझ? घर वालों की वजह से हो सकता है, दोस्तों की वजह से हो सकता है, बॉस की वजह से हो सकता है, क्लास फेलोज़ की वजह से हो सकता है जी, रिश्तेदारों की वजह से हो सकता है। 2 तरह की प्रॉब्लम हो गई। एक जो आपने खुद अपने लिए पैदा किया, ठीक है जी। दूसरा प्रॉब्लम जो दूसरे लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी में आया। तीसरा प्रॉब्लम वो होता है जो नेचुरल होता है, यानी ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया, ऐसा हो सकता है, बारिश हुई है, कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट। मतलब ऐसे प्रॉब्लम जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ना हो, जो ना आपकी वजह से हुए हैं ना किसी दूसरे इंसान की वजह से। वो क्या जी? नेचुरली हुआ है, ऐसा आपके साथ कुदरती हादसा हुआ है कोई आपके साथ। 3 तरह के प्रॉब्लम है। आपका कभी तीनों में से किसी एक के साथ या तीनों के साथ कभी सामना हुआ हो? हुआ है कभी? तीनों प्रॉब्लम होते हैं हमारी ज़िंदगी में। हाँ, होते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया मैं चाहता हूँ हमारी कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं या इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब ये जितने प्रॉब्लम हैं, अगर हम इनकी लिस्ट बनाएं तो बना सकते हैं। जो मेरे अपने पैदा किए हुए हैं, जैसे मेरा अपना पैदा किया हुआ क्या हो सकता है भाई प्रॉब्लम? कोई एक टाइप बताएं जी। अपनी पैदा की हुई प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? कोई बताए? लड़ाई झगड़ा, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा अपना पैदा किया हो, कोई नुकसान कर देना खुद ही, बाद में पता चला हो ये तो मेरे लिए नुकसानदेह हुई है। इसके अलावा गुस्सा करना, ये मेरा अपना पैदा किया, मैं गुस्सा ना करूं, मुझे ट्रैफिक सिग्नल पे कहीं रुकना पड़ा, पीछे वाले ने हार्न देना शुरू कर दिया, उसने हार्न दिया, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं रिएक्ट कैसे करूंगा। गुस्सा करूंगा तो क्या होगा? जाके लड़ाई झगड़ा होगा। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं शायद उसे प्यार से, मोहब्बत से सुलझा सकता हूँ उस मसले को। लेकिन अगर नहीं सुलझाया तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरा पैदा किया हुआ प्रॉब्लम है। अगर मैं ना लड़ता तो ना नुकसान होता, FIR ना कटती, थाने ना जाता। बात समझ रहे? वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर FIR कटेगी, पुलिस आएगी, आप थाना कचहरी भुगतना पड़ेगा, ऐसा है। तो जब वो बाद में आपको एक प्रॉब्लम आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये मेरा अपना पैदा किया हुआ है, ऐसा है। दूसरों के प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं?
कोई दूसरा आपके साथ शरारत करता है, कोई दूसरा आपको नुकसान पहुंचाता है, किसी दूसरे की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आता है, ऐसा होता है। आपको कोई छोड़ के चला जाता है जी, हैं? आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा जी, हैं? ऐसा है। हम लोग लेते हैं ये पेन, ऐसा है। स्टडी की पेन लेते होंगे, ये प्रॉब्लम होगा, भाई मैं फ़ेल हो गया, मैं फ़लाँ से दोस्ती करना चाहता हूँ, वो मेरी बात को समझता ही नहीं है। मैं उसके लिए इतना कुछ करना चाहता हूँ, वो मुझे समझने को तैयार ही नहीं है। मैं इतना कुछ घर वालों के लिए करता हूँ, घर वाले मेरी मानते ही नहीं। मुझे कोई अपना दोस्त बनाने को तैयार नहीं। इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे साथ, ये दूसरों की तरफ से हो सकती हैं। और नेचुरल क्या हो सकता है जी, कोई आफत आ जाती है। ऐसा ही है। अगर हम अपने प्रॉब्लम की लिस्ट बनाएं, मैं चाहूँगा आप सारे एक दायरा लगाएं अपने पेज के ऊपर और उसको लिखें। हम जो पहला सर्कल पढ़ने लगे हैं, पहला एरिया ऑफ कंसर्न। एरिया ऑफ कंसर्न, कंसर्न से मुराद हर वो प्रॉब्लम, हर वो काम जो हमसे रेलिवेंट है, जो प्रॉब्लम है हमारे साथ, जो हमारे साथ जितने प्रॉब्लम है वो इस आते हैं। इसको इस तरह समझ लें कि जैसे ये आप हैं, ये देखिए, ये जी आप हैं, ठीक है, और ये आपका एरिया ऑफ कंसर्न है। क्या जी, एरिया ऑफ कंसर्न। इसमें वो सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे आपके जो आप से पैदा किए गए हैं, किसी दूसरे लोगों से मिले, या नेचुरली आपको उनका सामना करना पड़ा। बात समझ रहे? 3 तरह के प्रॉब्लम, वो सारे प्रॉब्लमों की आपने लिस्ट। चले मैं इसको आसान करता हूँ, इसको समझाने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक बच्चा, छोटा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा रोए जा रहा था, मुसलसल रोए जा रहा था, 4 साल का लगा लें, मुसलसल रोए जा रहा था। उसके माँ बाप उसको चुप करवाने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। ऐसा होता है घरों में, बच्चे रो पड़ते हैं, फिर जोर सा मर्जी आगे कोशिश करे, बच्चे नहीं चुप करते। बच्चे होते हैं जी। अब माँ बाप चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो हो नहीं रहा था। कहते हैं करीब से एक बादशाह का गुजर हुआ अपने काफले के साथ, अपनी फौज के साथ बादशाह गुजर रहा था। बादशाह ने देखा एक माँ बाप हैं और वो उनका बच्चा रोए जा रहा है और वो उनके लिए कुछ कर ही नहीं है। बादशाह ने पूछा, आपका बच्चा रो रहा है, आप इसको चुप क्यों नहीं करवा रहे, ये जो मांग रहा है इसको दे क्यों नहीं देते? वो कहते हैं, बादशाह सलामत, ये बच्चा है, आप बादशाह आप नहीं समझेंगे कि बच्चे को चुप करवाना कितना मुश्किल होता है। बादशाह कहता है, आखिर बच्चा कुछ मांग ही रहा होगा ना, जो मांग रहा है वो दे दें, लेकिन क्योंकि आप एक देहाती लोग हैं, शायद आप अफोर्ड ना करते हूँ, तो मैं तो बादशाह हूँ, मैं सब कुछ अफोर्ड करता हूँ, इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, आप भी मेरे साथ चलें, बच्चा जो मांगेगा मैं उसको, मैं पावर रखता हूँ। क्या रखता हूँ? पावर रखता हूँ। बच्चा जो मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। बादशाह ने क्या किया, उन माँ बाप को साथ लिया, उस बच्चे को साथ लिया और अपने महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कहते एक जगह मट्टी के बने हुए बर्तन, छोटे बर्तन, हंडिया आई, मट्टी के बर्तन बेचने वाला था कोई, तो बच्चा रोने लगा और बादशाह को कहता, मैंने ये हंडिया लेनी है, छोटी सी हंडिया समझ गया? बच्चा कहता है, जी मैंने क्या लेनी है, ये हंडिया लेनी है। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, कोई मसला नहीं भाई, एक हंडिया खरीद के ले आए और बच्चे को दे दी जाए। बच्चा क्या हो गया, चुप हो गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ा आगे गए तो आगे हाथी थे बहुत ज़्यादा। बच्चा रोना शुरू हो गया, मुझे ये हाथी लेना है। क्या जी? हाथी लेना है। लेकिन वो भी बादशाह था, उसके लिए कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो पावर रखता था। उसने क्या किया, उसने कहा, जी भाई हाथी लेके आए। हाथी खरीद लिया गया और बच्चे को दे दिया गया। बच्चा चुप हो गया। थोड़ा आगे गए तो बच्चा फिर से रोना शुरू हो गया। अब की बार जो जिद थी ना, वो बादशाह पूरी नहीं कर सका। बादशाह समझ गया बच्चे होते हैं। बादशाह को बच्चा कहता है कि ये जो हाथी है ना, इसे हंडिया में डालना है। क्या जी? बच्चा कहता है ये जो हाथी है इसे हंडिया में डालना है। अब बादशाह क्या करे, वो तो नहीं डाल सकता था। अब पूछे इस बच्चे को कोई समझाए कि ये हाथी इस हंडिया में नहीं डलता, लेकिन बच्चा समझने को, बच्चा है ना, उसे तो नहीं पता ये नहीं डलता। अब वो बच्चा रोए जा रहा है, चुप करवाने वाला अब कोई नहीं है, क्योंकि हाथी हंडिया में नहीं डलता। अब जो मैं आपको बात समझाने लगा हूँ, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो भी इसी से मुतल्लिक है। जिंदगी में कुछ काम हम कर सकते होते हैं, कुछ काम जो हमारे हम जिनकी पावर रखते हैं उनको करने की, या कह लें इन्फ्लुएंस रखते हैं कि हम वो काम कर सकते हैं। और ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप बादशाह भी हूँ तो नहीं कर सकते। ये हमें जानना होगा, कौन से काम हम कर सकते हैं और कौन से काम
नहीं कर सकते। जब तक हम ये ना जान लें और फिर उन्हीं पे फोकस ना करें जो काम हम करना जानते हैं, हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाब होना है तो हमें समझना होगा कौन से काम हम कर सकते हैं, कौन से काम हमारे करने वाले हैं, फिर उन्हीं पे वर्किंग करनी होगी, उन्हीं पे फोकस करना होगा ताकि कामयाबी आपका मुकद्दर हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नाकामी का सामना करना होगा। ज़हन में रखिएगा, इस एरिया ऑफ कंसर्न में जितने प्रॉब्लम है, जितने काम है, वो आपने लिख लेने जो आपसे मुतल्लिक़ हैं, जिनका आपको सामना करना पड़ता है। आप कहें जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये हमारा कंसर्निंग एरिया हो सकता है कि भाई पता नहीं अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। आप उसके लिए सोचते रहते हो बैठ के, यार वो होगा तो ये हो जाएगा, अगर वो ना हुआ तो ये हो जाएगा पाकिस्तान का। आप में से बैठ के कोई सोचता होगा? ठीक है, आप में से बेशुमार लोग होंगे, अगर HOD चेंज हो जाए ना तो हालात इस तरह के होंगे। हो सकता है 10 घंटे वो यही सोचते रहें। कल एग्ज़ाम हो तो कहें क्यों ना ऐसा हो टीचर बदल जाए। क्या हो जी? कहीं टीचर चेंज हो जाए तो मतलब इस तरह की हम चीज़ें सोचते हैं। टीचर चेंज हो तो जान छूटेगी, शायद कल लेक्चर ना हो, जो टीचर ने पूछा हुआ वो टीचर ना आए, हैं ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। हम बेशुमार चीज़ें सोच रहे, अच्छा वो उसका फ़लाँ मसला हो जाए, वो मेरे पास आए तो फिर से हमारा रिश्ता बहाल हो जाए, हैं जी, वो उसके साथ ये मामला हो, वो उसे छोड़ के चला जाए, उसके पास कोई ना रहे तो वो किधर आए जी, वो मेरे पास आए, मैं ही तो हूँ फिर। हैं इस तरह कुछ भी हम सोचते होंगे कि भाई ये जितने प्रॉब्लम हैं वो सारे किस में आएंगे, जो जो कुछ आपके कंसर्निंग है वो सारे इस एरिया में आ जाएंगे। इसके बाद एक और एरिया जिसकी हमने बात की है, वो एक छोटा दायरा है जिसको हम नाम देंगे एरिया ऑफ अथॉरिटी कह लें, यानी पावर का एरिया। किसका जी? पावर। अब आपने ये जितने काम लिखे हैं ना 8, 10, 15, 20, इनमें से चेक करें कौन से काम, कौन से मसाइल आप हल कर सकते हैं, कौन से नहीं, कौन से काम ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कौन से काम नहीं कर सकते। आपको पता है, फर्ज किया आपने 10 कामों की लिस्ट बना ली, यहाँ पे जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर फलां होना चाहिए, HOD ये होना चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे 10 किताबें पढ़नी हैं, मुझे अपने वालिदैन को हज करवाना है, मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है, मुझे अच्छा किसी सोसाइटी का मेंबर बनना है, मुझे अपनी कम्युनिटी में कोई रोल प्ले करना है, मुझे MNA बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। आप कुछ भी लिख लेते हो। अब आप देखोगे कौन से काम आपके करने वाले, यानी जो आप कर सकते हो, जो आप जिनकी अथॉरिटी रखते हो, और कुछ चीज़ों की आप अथॉरिटी, यानी कुछ काम ऐसे होंगे, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिनको आप, जिनका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप जाके उस मसले को हल कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम के मसले होंगे, कुछ मसले जो उनको आप हल नहीं कर सकते होंगे, जिनको आप हल कर सकते होंगे, जिनका आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते होंगे, वो इस एरिया में आएंगे, एरिया ऑफ अथॉरिटी में। किस में जी? एरिया ऑफ अथॉरिटी। अब आपने चेक करना है कि आपके कौन से काम है जिनको आप हल कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया आपका शिकवा है कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते, अगर ऑनलाइन स्टडी ना होती तो हम बड़े अच्छे मार्क्स हासिल कर लेते। जैसे 3-4 माह पहले स्टूडेंट्स का ये था कि भाई हम तो फिज़िकल पढ़ेंगे, हम तो ऑनलाइन स्टडी नहीं करेंगे, अगर ऑनलाइन होगी तो फिर देखिएगा हमारा रिज़ल्ट कितना अच्छा था। ये जो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया ना, तो इसकी वजह क्या है? ऑनलाइन स्टडी थी भाई। ये क्या है? कंसर्निंग एरिया आपका। ऐसा है, ऐसा है, ये इसमें आ रहा है। अब देखेंगे कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। ये वाली पॉलिसी चेंज कर सकते हैं आप लोग? नहीं, क्योंकि आप पावर नहीं रखते, आप अथॉरिटी नहीं रखते। तो ये जो ऑनलाइन स्टडी है इसको आप चेंज, तो ये कहाँ पे आएगा? ये एरिया ऑफ अथॉरिटी में आ जाएगा। इसकी अथॉरिटी आप नहीं रखते, सॉरी, ये इसमें नहीं आएगा एरिया ऑफ अथॉरिटी में, ये यहीं पे रहेगा एरिया ऑफ कंसर्न में। एरिया ऑफ अथॉरिटी में वो आएगा जो आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? अपना बेस्ट दो ऑनलाइन स्टडी में, यानी ऑनलाइन सारे बच्चे अब ऑनलाइन करेंगे, तो आप ऑनलाइन स्टडी में रहते हुए जो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, आपको वो कहाँ आएगा? एरिया ऑफ अथॉरिटी में आ जाएगा। बात समझ रहे? जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं हम ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, फिजिकल एग्जाम के हक में नहीं है। ठीक है, अब बच्चे ट्वीट्स कर रहे हैं लगातार हैं, और बहुत ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड बना हुआ है पिछले 2-3 दिनों से। बच्चे कह रहे हैं हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम देना ये आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये पॉलिसी गवर्नमेंट की है या आप यूनिवर्सिटी की, ऐसा ही है। ठीक, अब ये आ रहा है आपके एरिया ऑफ कंसर्न में। एरिया ऑफ अथॉरिटी में क्या आएगा कि आप इतनी स्टडी कर दो
कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हूँ या फिज़िकल हूँ, आप अपना 100% दें। ये आपका एरिया है ना, ये आप कर सकते हो, स्टडी करना आपका एरिया, ये आपकी अथॉरिटी है। अब यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे हैं कि अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, तो बजाय इसके कि आप इसका शिकवा करते रहें। किसका शिकवा करते रहें? कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम होते तो अच्छे नंबर आ जाते, अगर मैं ये स्किल हासिल कर लेता तो ये हो जाता, अगर घर वाले इतने पैसे दे देते तो मैं आज ये बिज़नेस कर लेता, अगर ये कर देते तो मैं वो कर देता। इसका शिकवा करने की बजाय हमें करना क्या होगा? हमें जो है उस पर फोकस करना होगा। जो ताकत आप रखते हो वो काम शुरू कर दो, तो फिर क्या होगा? फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते रह जाएंगे। एक और चीज़, ये चीज़ें हमारे करने वाली हैं, यानी ये हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ। और एक और बात बताऊँ, हम पॉलिसी चेंज भी कर सकते हैं। आपको पता है यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है भाई स्टडी ऑनलाइन होगी। यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि BS के बाद डायरेक्ट PhD हुआ करेगी। आप कहते हो नहीं MPhil होना चाहिए बीच में, आप कहते हो जी मैं ये पॉलिसी चेंज करता हूँ। आप स्टूडेंट हैं, कर सकते हैं? नहीं, लेकिन किया जा सकता है मुस्तकबिल में। कैसे? अभी जो आपके अथॉरिटी जिस चीज़ की रखते हो ना, अगर उस पर वर्किंग शुरू कर दो ना, तो ये आपका एरिया ऑफ अथॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि जो आज आपके एरिया ऑफ अथॉरिटी में नहीं आ रहा है ना, वो कल को आ जाएगा। इसको समझाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ किया इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ऐसा ही ऐसा ही आज से 20 साल पहले वो नहीं थे। तब वो किसी जलसा जुलूस में कह रहे होंगे वज़ीर आज़म को ये कर देना चाहिए। वो उनका एरिया ऑफ कंसर्न था, एरिया ऑफ अथॉरिटी नहीं था। मान रहे? एरिया ऑफ पावर नहीं था। अब क्या है उनका? अगर आप अपनी शिकवा शिकायत करने की बजाय उस वक्त जो पावर रखते हो, उस वक्त वो क्या पावर रखता होगा कि मैं लोगों को मोबिलाइज करूं, लोगों को अवेयर करूं, लोगों के पास जाऊं, लोगों को कहूं उनका आए इलेक्शन में हिस्सा लें, मेरी पार्टी को ज्वाइन करें। लोग पार्टी को ज्वाइन करते होंगे, हिस्सा लेते होंगे, वो मेहनत किए जा रहा होगा। जिस तरह भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जो 15 साल पहले उसकी एरिया ऑफ अथॉरिटी में नहीं आ रहा था, कहाँ था? कंसर्न में था। अब वो कैसे कहाँ आ गया? लेकिन इसमें यहाँ तक पहुँचा कैसे जा सकता है कि हम अपने इस एरिए को इस एरिए में बदल लें कि ये एक्सपैंड होके यहाँ आ जाए। वो कैसे मुमकिन है? यहाँ पे दरमियान में एक और एरिया आएगा जिसको हम नाम देंगे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कौन सा एरिया जी? हाँ, अब एरिया ऑफ जो अथॉरिटी था इसका तल्लक डायरेक्ट हमारे साथ है। किसके साथ है? यानी हम डायरेक्ट अथॉरिटी रखते हैं। बादशाह अथॉरिटी रखता था बच्चे को हाथी खरीद के देने की, ऐसा था? बादशाह अथॉरिटी रखता था बच्चे को हांडिया देने की, ऐसा था? लेकिन एक चीज़ की अथॉरिटी नहीं रखता था। किस चीज़ की? हाथी को हांडिया में डालने की। वो इसके यहाँ कंसर्न में आ रही थी, वो अथॉरिटी में नहीं आ रही थी। अब समझाने वाला ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप अपने इस एरिए को ग्रो करना चाहते हो, आप चाहते हो जो जो आपके कंसर्न में है ना वो आपकी अथॉरिटी में आ जाए। प्रॉब्लम तो है ना आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप पाकिस्तान को बदलना चाहते हो लेकिन अभी बदल नहीं सकते। क्या करना होगा? अभी जो मेरी पहुंच में है, अभी जो मेरे एरिए में है, मुझे उस पर मेहनत करना होगी। जब मैं उस पर मेहनत करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंच जाऊंगा। डॉक्टर तारुल कादरी साहब कहते हैं जी मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। तो क्या करना होगा? कुछ लोग ऐसे तैयार करने होंगे, पहले खुद को तैयार करना होगा, लोगों को तैयार करना होगा, एक एक शहर पहुंचना होगा, एक एक बंदे तक अप्रोच करनी होगी, फिर ही पॉसिबल होंगी ना। अभी जो